जी, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल एजे एक्वेरियम में। तो सबसे पहले जो है हम अपने टैंक की लाइट को जो है वो अपने फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए ऑन कर लेते हैं। जिसको ये नहीं समझ में आया ये कैसे हुआ है, वो जाके इस वीडियो को जो ऑटोमेटिक एक्वेरियम लाइट वाली थी उसको देख सकता है। सबको समझ में आ जाएगा, कोई बहुत कन्फ्यूजिंग चीज़ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ आज जो वीडियो है वो हम किस बारे में करने वाले हैं। तो काफ़ी पहले व्यूअर का जो है कमेंट आया हुआ था जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे, दैट इज़ ग्रामी फ़िश। तो ग्रामी फ़िशेस जो होती हैं वो बेसिकली प्लांटेड टैंक के अंदर भी रहती हैं, कुछ बड़ी भी होती हैं, कुछ छोटी भी होती हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट व्यूअर ने सिर्फ ब्रीडिंग के बारे में बात करी थी, तो मैंने कहा कि जब हम ब्रीडिंग की बात कर ही रहे हैं तो पहले भी जैसे हमारी सीरीज़ जो है कंप्लीट केयर वाली चली आ रही है, तो उसी तरीके से जो है हम आज इसके बारे में बात करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अब क्योंकि प्लांटेड एक्वेरियम की बात हुई भी थी और ये प्लांटेड एक्वेरियम के अंदर फिशेस रहती भी हैं, तो अगर आप बढ़िया और अच्छी क्वालिटी के प्लांट्स जो है लेना चाहते हैं विद वेरी गुड कस्टमर केयर सर्विस, एंड अगर आपको हाई एंड चाहिए या लो एंड चाहिए, या फिर अगर आप बिल्कुल ही बेसिक रॉ बिगिनर हैं, तो आप एक ऐसा पैकेज चाहते हैं जिसमें आपको इस तरीके के प्लांट्स मिल जाएँ जो विदाउट सॉइल भी रह सकते हैं, या फिर विदाउट CO2, विदाउट हैवी लाइटिंग, तो विदाउट इवन फर्टिलाइजर ऑल्सो, और लो लाइट वाले प्लांट्स वगैरह भी जो है हर तरीके के प्लांट्स अवेलेबल होते हैं। ऑलरेडी इनके ऊपर डिस्काउंट्स चल रहे होते हैं, आजकल वैसे ही फेस्टिवल सीजन चल रहा है। उसके ऊपर एडिशनल डिस्काउंट के लिए आप मेरा लिंक यूज़ कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा, दैट इज़ फॉर एडिशनल डिस्काउंट। तो चलिए अब टॉपिक पे आ जाते हैं। तो इसमें कुछ कैटेगरी जो है मैंने कुछ स्पेसिफाई इस तरीके से करी है। कुछ चीज़ें जो थी वो बाद में एक्सप्लेन थी, बट मैंने उनको पहले डाल करके कुछ चीज़ों को मतलब ऊपर नीचे करा है ऑर्डर को, जो हमारा जनरल कैटेगरी रहती है उसके हिसाब से, मतलब जनरली हमारा जो ट्रेंड चलता रहा है उसके हिसाब से थोड़ी सी चीज़ें ऊपर नीचे करी है, लास्ट में बताऊंगा क्यों। तो सबसे पहले ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। तो ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो ओवरव्यू का मतलब होता है एक बेसिक रिक्वायरमेंट, मतलब छोटी 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 चीज़ें जो हम एक समराइज जिसको कर सकते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि साइज़ की जो है अगर हम बात करें तो वो सबसे पहले डिपेंड करता है कि आपने ग्रामी की स्पीशीज़ कौन सी रखी हुई है। इसलिए मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि छोटी भी होती हैं, बड़ी भी होती हैं, बहुत बड़ी भी होती हैं। तो साइज़ के बारे में जो है आगे बात करेंगे। अब इसके अंदर जो सबसे छोटी कैटेगरी आती है, स्पार्कलिंग ग्रामीज़ होती हैं, हनी ग्रामीज़ होती हैं, डॉर्फ ग्रामीज़ होती हैं, ठीक है। अब इन पर्टिकुलर फिशेस को आप जो है छोटे टैंक के अंदर जो है रख सकते हैं, और यही वाली फिर जो है स्पीशीज़ वही स्पीशीज़ है जो प्लांटेड एक्वेरियम के अंदर रहती है, जिसके बारे में मैंने अभी जो है बात करी है। ये 40 लीटर के टैंक से लेके आपकी 100 लीटर के टैंक तक के लिए जो है परफेक्ट रहती है। 100 से ऊपर वाले टैंक जो होते हैं 100 लीटर प्लस वाले, यानी कि आप लगभग 2 फीट वाले टैंक पकड़ लो, 1.5 से 2 फीट वाले, उसमें आपकी रहती हैं पर्ल, ब्लू और गोल्ड ग्रामीज़, ठीक है। वो भी आपकी प्लांटेड एक्वेरियम के अंदर चल जाती हैं, बहुत डेलिकेट प्लांट्स के साथ नहीं, बट जो है नॉर्मल प्लांट्स जैसे मेरे टैंक के अंदर है, वेलेसनेरिया वगैरह हो गए, एन्यूबियाज हो गए, अमेजोन हो गए, इन सब के साथ जो है वो चलती है। इसके बाद इससे बड़ी वैरायटी जो आती है वो आपकी आती है 200 प्लस लीटर कैटेगरी के अंदर, यानी कि आप लगभग 3 फीट का टैंक जो है वो पकड़ लीजिए। उसमें आपकी किसिंग ग्रामीज रहती हैं, ठीक है, देर बेसिक वाइट कलर, एंड फिर वो काफ़ी बड़ी हो जाती हैं, इसीलिए उनको 200 लीटर प्लस की जो है ज़रूरत पड़ती है, या फिर उससे बड़ा जब वो फुल साइज़ की हो जाए, लाइक 300 जैसे कि ये है। फिर इसके बाद आती हैं सबसे बड़ी जिनकी मैं बात कर रहा था, तो जो सबसे बड़ी हैं 2000 जाइंट ग्रामीज जो है वो आपकी ऑस्कर, अरवानाज, इनफैक्ट फ्लावरॉन के साथ भी रहती है, और कुछ और बड़ी बड़ी जो भी ब्रीड्स अवेलेबल होती हैं मार्केट के अंदर वो उन सबके साथ जो है रह लेते हैं, ड्यू टू इट्स साइज़ उस फिश के ऊपर इतना इजीली जो है कोई अटैक वगैरह नहीं करता। दैट कैन ग्रो अप टू 24 इंचेस, यानी कि 2 फुट, ठीक है। और 900 प्लस लीटर यानी कि 1000, यानी कि मेरा टैंक 300 का है, तो आप समझ लो ऐसे 2 टैंक और इसके साथ जुड़ेंगे तो जाके उसके रहने के लायक जो है जगह बनेगी, जब वो फुल्ली ग्रोन हो जाती है तब। ये हो गई हमारी साइजेस के बाद। बाकी मोस्ट ग्रामीज आर लाइक सरफेस ओरिएंटेड। तो सरफेस ओरिएंटेड का मतलब होता है जो फिशेस मतलब जनरली टैंक के अपर साइड में और सरफेस के पास रहना पसंद करती हैं। उसका रीज़न हम आगे बताते हैं। तो आपके टैंक के अंदर का छोटी वाली फिशेस की बात करें तो आपके टैंक के अंदर लाइक टॉल प्लांट्स वगैरह हैं, ठीक है, तो या फिर फ्लोटिंग प्लांट्स वगैरह हैं, तो वो उनको काफ़ी अच्छा लगता है, और उनके जो स्ट्रेस लेवल वगैरह हैं वो भी काफ़ी लो रहते हैं। तो ये एक मतलब ऐसी चीज़ है जो ग्रामीज को पसंद है, जो आप अपने टैंक के अंदर कंसिडर जो है वो कर सकते हैं। और स्ट्रेस लेवल जब फिश का लो होता है और अच्छा फूड क्वालिटी जब आप देते हैं तो ही उसके कलर जो है वो खिल के आते हैं। अब ऊपर रहने का जो मैंने आपको कहा रीज़न मैं आपको बताता हूँ ऊपर रहने का। इसका एक रीज़न ये भी है, इस पर्टिकुलर फ़िश को एयर पंप की ज़रूरत जो है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। दे ऑल आर एयर ब्रीदर्स, यानी कि उनके जो है लंग्स होते हैं और वो ऊपर से आके हवा लेती हैं, जैसे शार्क्स, कैटफिश वगैरह ये सब लेती हैं, या फिर सकर कैट्स हो गई, इनफैक्ट कॉरिडोरस हो गई, ये सब आपकी ऊपर से
ऑक्सीजन लेने वाली जो है फिशेज़ हैं। तो इन नेचर इनका जो अडेप्टेशन है वो इसीलिए इस तरीके का बना है क्योंकि ये शैलो वाटर के अंदर रहती हैं। जैसे बेटा फिश होती है, बेटा फिश को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि वो ऊपर से ले लेती है, और उसका भी जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है, जो उसका नेचुरल हैबिटेट है, वो ऊपर रहती हैं। तो मतलब ऊपर कह रहा हूँ मैं, शैलो वाटर में रहती हैं, यानी कि जो कम गहरा पानी होता है, छोटे छोटे पडल्स वगैरह जो होते हैं उनमें रहती है, या फिर ऐसे एरिया में जहाँ पे बहुत गहरा पानी ना हो। तो इसी हिसाब से उनकी बॉडी जो है वो डिज़ाइंड होती है। बाकी कुछ ग्रामीज ऐसी भी होती हैं जो कि माउथ ब्रूडर्स होती हैं, जिनको माउथ ब्रूडर्स का मतलब नहीं पता, मैं समझा देता हूँ। वैसे मैंने रवाना वाली वीडियो में बताया था। तो जो बड़े साइज़ वाली हैं स्पेसिफिकली, तो वो जब बच्चे उनके पैदा होते हैं तो वो अपने मुंह में उनको जो है रखते हैं, सो दैट वो बाकी के प्रेडेटर्स वगैरह से, यानी कि जो शिकारी हैं, उनसे बचा करके उनको रख सकें। और बबल नेस्ट भी जो है कुछ ब्रीड्स इनके अंदर बनाती हैं। बबल नेस्ट जिनको नहीं पता, बेटा फिश वाली वीडियो में जो है मैंने बात करी थी। बाकी उसके ऊपर मैंने एक और टॉपिक भी कवर करना है, एक व्यूअर का है, वो तब मैं दोबारा समझाऊंगा। बाकी बबल नेस्ट ये होता है, आपने अगर कभी मेल बेटा फिश रखी होगी तो आपने अपने बाउल में या छोटा एक्वेरियम जो भी, उसमें आपने देखा होगा कि जो मेल बेटा फिश होती है वो ऊपर या फिर यहाँ पे जनरली कॉर्नर्स के अंदर बबल के जो है नेस्ट बनाती है, क्योंकि वो फीमेल की जो अंडे देती है वो लाके उसके अंदर वो अपने नेस्ट के अंदर सजाते हैं उसको, ठीक है, अनटिल दे हैच, और उसके बाद मुंह में डाल लेते हैं। कुछ ब्रीड्स जो कि माउथ ब्रूडर्स होती हैं। बाकी इनके अंदर एक आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो फीमेल होती है, फीमेल का जो साइज़ होता है वो मेल के कंपैरेटिव छोटा होता है, सेम जैसे बेटा फिश के अंदर होता है। और बाकी मेल जो है लार्जर, ब्राइटर, लॉन्गर फिन्स, और बाकी इनकी जो काफ़ी सारी स्पीशीज़ हैं उनको मिक्स ब्रीड भी कराया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा फ़िश के अंदर ये बहुत ज़्यादा होता है, कोई फ़िश के अंदर ये बहुत ज़्यादा होता है। अब आजकल जैसे आप ये देख रहे हो कि ये कलर वाली जो वेटोटेट्रास हैं ये आ रही हैं, तो ये सारी जो हैं ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती थी। इनको जो है आर्टिफिशियली, मतलब अलग कलर की पकड़ के जेनेटिकल चेंजेस करके इन फिशेस पे ये अलग अलग कलर्स जो है बेसिकली बनाए जाते हैं। सिमिलरली ऐसा कोई के अंदर जो है वो डिफरेंट पैटर्न्स के लिए बनाया जाता है, बेटा फिश के अंदर मल्टी कलर्स के लिए और पैटर्न्स के लिए जो है बनाया जाता है। तो इसके अंदर भी जो है वो यही मतलब चीज़ जो है वो फॉलो होती है। बहुत सी स्पीशीज़ की ऐसी हैं सेलेक्टिवली जो ब्रेड की जाती हैं फॉर डिफरेंट कलर एंड फैंसियर फिन्स ऑल्सो। मॉली फिश के अंदर भी जैसे काफ़ी सारे फिन्स वगैरह जो है आते हैं वैरायटी, तो वो नेचुरल आप जो है फिर भी कह सकते हो, बट इसके अंदर जो है वो स्पेशली जो है बनाया जाता है, ठीक है। अब फाउंड इन एरियाज़ की बात हम जो है वो बाद में कर रहे हैं, स्पेसिफिकली इसके बारे में आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ग्रामीज जो है वैसे अगर मेजरली अगर आप देखेंगे कि मतलब फाउंड कहाँ पे हुई थी, तो ये मतलब अपना जो वर्ल्ड का जो एशियन पार्ट है ना, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम ईस्टर्न टू साउथ, लाइक फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, चाइना, एज़ फार एज नॉर्थ ईस्ट में आपका कोरिया और फिर जापान, ठीक है। दे लिव इन स्लो मूविंग वाटर्स, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल आपकी जो स्लो मूविंग रिवर्स होती हैं वो स्वैम्प्स, कैनाल्स, वेटलैंड्स एंड टेम्परेरी पूल्स, जो मतलब ऑब्वियसली जो ब्रीडर्स अपने लिए बनाते हैं, और फिर आपकी लेक्स जो हैं वो तो हो ही गई क्योंकि दैट इज़ अ स्टिल वाटर एंड फ्रेश वाटर होता है ऑफ कोर्स। तो इसकी वाटर रिक्वायरमेंट्स की जो है हम बात कर लेते हैं। तो सॉफ्ट एसिडिक इन वाइल्ड जो है ये पाई जाती हैं, हल्का एसिडिक वाटर जो होता है, लेकिन इनकी अब इतनी मतलब वास्ट वैरायटी के अंदर जो है ब्रीडिंग हो चुकी है और इनको इतना क्रॉस ब्रीड कर दिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया कलर वगैरह के लिए, इन चीज़ों के लिए, कि और ये घर के एक्वेरियम तक के अंदर भी जो है ये ब्रीड कर लेती हैं कैप्टिविटी में इजीली। तो इनके जो अडेप्टेबिलिटी है ना वो धीरे धीरे इवॉल्व होकर इतनी बढ़िया हो चुकी है कि आपका जो सॉफ्ट एसिडिक है ये हाई एसिडिक के अंदर भी और लो एसिडिक के अंदर, मतलब सॉफ्ट से भी जो नीचे होता है बिल्कुल जीरो एसिडिक, उसके अंदर भी सर्वाइव जो है कर लेती हैं। तो हार्डी फिश है, आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि जैसे कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तो है नहीं मैंने बताया, तो वो वाली फिशेस को वैसे भी जनरली हार्डी जो है कंसिडर किया जाता है। और कोल्ड वाटर में भी रह लेती हैं ये विंटर के अंदर, बट कंसिडर जो टेम्परेचर वो है वो 23 to 27 अगर आप मेंटेन कर सकते हैं तो दैट इज़ वेल एंड गुड, अदरवाइज फिश के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है। तो पीएच लेवल, देन हायर नेरेटिव एनवायरनमेंट्स, दे आर अडेप्टेबल। सो इनका जो पीएच लेवल है वो 6.8 से 7.8 की रेंज है चल जाती है, जबकि कुछ फिशेस के अंदर पॉइंट की भी अगर ऊपर नीचे हो जाए तो दिक्कत हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्कस। टेम्परेचर मैंने आपको बता दिया। बाकी गुड फिल्ट्रेशन जो है वो आप मेंटेन करिए। एक हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए 10% वीकली वाटर चेंज करिए। वीकली नहीं कर सकते हैं तो 15 दिन के अंदर जो है आप 20 से 25% पानी जो है उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इनके बिहेवियर और अब कंपैटिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो मेल ग्रामीज जो हैं वो एग्रेसिव ऑब्वियसली हो जाती हैं, बेटा फिश के अंदर भी ये चीज़ जो है आपने देखी होगी।
और स्पेसिफिकली बेटा तो अकेली ही रहती है, बट जब हम गुरामीज़ की बात करते हैं तो कम्युनिटी में रहती हैं, लेकिन जब इनका ब्रीडिंग टाइम होता है, मीटिंग टाइम होता है, तो उस टाइम पे मेल जो है वो एग्रेसिव हो जाते हैं फॉर फीमेल, विच इज़ अ वेरी नेचुरल बिहेवियर जो आप लोग समझ सकते हैं ह्यूमंस में भी होता ही है, ठीक है। बाकी फीमेल ग्रामीज जो होती हैं वो बहुत अच्छा टॉलरेट करती हैं एक दूसरे को, एंड इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। बाकी इसके ऊपर मैं बेटा के ऊपर भी एक वीडियो लाने वाला हूँ। बहुत पहले व्यूअर ने कमेंट किया था बेटा सॉरिटी के बारे में, तो जिनको बेटा सॉरिटी नहीं पता गूगल करके सर्च कर लो, बाकी तुम्हारा भाई वीडियो लेके तो आ ही जाएगा। बाकी मिक्सिंग डिफरेंट स्पीशीज़ और कलर वेराइटीज़ ऑफ ग्रामीज शुड ओनली बी डन इन लार्जर एंड वेल डेकोरेटेड टैंक्स। अब इसका मैं आपको मतलब बता देता हूँ। अगर बहुत सारे ग्रामीज़ हैं तो ऑब्वियसली उसके अंदर मेल्स भी काफ़ी सारे होंगे, तो मेल्स काफ़ी सारे होंगे तो कभी ना कभी तो ब्रीडिंग का टाइम आएगा ना, तो उस टाइम पे वो सारे एग्रेसिव होंगे और वो एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देंगे। तो अगर आपको मल्टीपल कलर्स रखने हैं टैंक के अंदर, बहुत सारी फिशेस जो है रखनी है, इनफैक्ट अगर आपके पास मान लो कम्युनिटी टैंक है जिसमें आपने ग्रामीज़ भी रखी हैं, बाकी फिशेस भी रखी हैं, तो मेक श्योर कि एक तो आपका टैंक साइज़ बड़ा हो, जिससे एक फ़िश दूसरी फ़िश को अगर बुली करे तो वो भाग सके, ठीक है। दूसरी चीज़ डेकोरेशंस बहुत सारी होनी चाहिए सो दैट उसको छुपने की जगह मिले, हाइड होने की जगह मिले। तो कम्युनिटी टैंक जो है वो जनरली इसी तरीके से बनाना चाहिए और इसी तरीके से तैयार हो जो है होना चाहिए, ठीक है। बाकी एक चीज़ ध्यान में रखना, इसमें जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वैरायटीज़ बताई थी अलग अलग, उसके अंदर से आपके ब्लू हो गई, 3 स्पॉट हो गई, गोल्ड हो गई, लैवेंडर हो गई, ये मैंने आपको बताया ये कलर्स बस जस्ट बनाए जाते हैं। हाउएवर ये सारी पर्टिकुलर जो फिशेज़ हैं ये सारी की सारी सेम है, वो सारी नहीं जो मैंने आपको ड्वार्फ वगैरह बताई थी, जब मैंने आपको ब्लू गोल्ड ये सब बताया था उनकी बात कर रहा हूँ। उसमें एक वाइट प्लेन वाइट भी होती है, उस पर सिर्फ 3 डॉट्स होते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो है 3 डॉट्स, ब्लू गोल्ड लैवेंडर, थोड़ा पर्पलिश टाइप की एक शेड की आती है इसके अंदर, ये सारी सेम फिशेज़ हैं, ठीक है। तो कभी ये मत सोचना कि अगर अलग अलग कलर्स हैं तो ये सारी अलग अलग होंगी। अब टैंक मेट्स की बात करेंगे। टैंक मेट्स के अंदर देखो स्लो मूविंग फिशेस जो हैं वो इनके साथ बेस्ट रहती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग नहीं होती। तो अगर मान लो आप इनके साथ टिन फिल बाब रख रहे हो या फिर डॉलर रख रहे हो, तो उसमें प्रॉब्लम ये आएगा कि अगर आपका फूड, आपको ये नहीं पता कि स्लो मूविंग और फास्ट मूविंग फिशेस को एक साथ रख के किस तरीके से फूड दिया जाता है, जिसके बारे में बहुत पहले वीडियो बना चुका हूँ, वन फिश ईट्स ऑल द फूड। तो उसमें मैंने जो है ये चीज़ एक्सप्लेन अच्छी तरीके से कर दी थी, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। तो उसमें आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपके ग्रामीज़ को खाना जो है मिला कि नहीं मिला। हालांकि ये ऊपर ही रहती हैं तो ये एक इनका प्लस पॉइंट है कि खाना डलते हुए इन्हें पता चल जाता है, तुरंत खा लेती हैं। लेकिन कंसिडर ये किया जाता है कि ये सिमिलर साइज़ की फ़िशेस के साथ जो है रखा जाए इसको। अब जैसे मैंने आपको बताया था जाइंट ग्रामीज़ जो हैं वो आपकी ऑस्कर के साथ या फिर फ्लावरॉन के साथ या फिर अरोना के साथ जो बहुत बड़ी हो जाती हैं उनके साथ रहती है, और जाइंट ग्रामी भी बहुत बड़ी हो जाती है 2 फुट की, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ का एक ध्यान रखना है कि इनकी ना ये दाढ़ियाँ बड़ी लंबी लंबी सी लटकती हैं, स्पेसिफिकली मेल्स की। तो कुछ फिशेस ऐसी होती हैं इनको निप करने की आदत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे टैंक के अंदर सर्फी टेट्राज हैं, तो वो जब मेरे पास एंजल्स थी तो वो उनका जो स्टार्टिंग में इनिशियल लेवल पे जब टैंक के अंदर डाली थी तो वो उनको निपिंग कर रही थी, यानी कि उनके फिन्स खींच रही थी। तो नॉर्मल वाली एंजल के साथ तो ठीक है, बट वेल टेल जो होती है या वेलवेट एंजल्स वगैरह होती है उनके साथ बहुत प्रॉब्लम ये जो है हो सकती है, या फिर कोई भी और ऐसी स्लो मूविंग फिश हो तो उसके साथ ध्यान रखना। बाकी लार्जर टेट्रास जो है वो इसके साथ चल जाती हैं, जैसे कि आपका नियॉन टेट्रा तो एक एग्जांपल हो गया, विडो टेट्रा हो गई, सर्फी टेट्रा हो गई। देन अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी कौन से कार्डिनल टेट्रास जो हैं वो भी चल जाएंगी। तो इस ये हो गई फैंसी गपीज़ जो हैं वो इनके साथ चल सकती हैं। बाकी कुछ पीसफुल बाब की वैरायटी जो है वो चलती है, जैसे फॉर एग्जांपल रोज़ी बाब्स हो गई, ठीक है। बाकी डायनोस की जितनी भी वैरायटी है, चाहे वो ग्लो वाली हो, कलर वाली हो, पिंक हो, ब्राउन हो, सारी डायनोस की वैरायटी जो है, डायनोस ज़ेब्रा डायनोस जो है वो चल जाएंगी। एंजल फिशेस जो इनके साथ चल जाती हैं, सारी गुड चॉइसेस हैं। ब्रीडिंग लेवल इंटरमीडिएट, ठीक है, और ईटिंग, तो ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कुछ चीज़ें मैंने ऊपर नीचे करी है, तो ये भी उनमें से एक चीज़ है जिसको मैंने ऊपर नीचे करा है। ईटिंग की कैटेगरी हमारी जनरली पहले आ जाती है, अब लास्ट में ब्रीडिंग की बात करते हैं, बट इसमें ब्रीडिंग पहले करेगी क्योंकि बेटा की तरह ही इसके अंदर ब्रीडिंग की को प्रमोट करने के लिए कुछ फूड्स जो हैं वो आपको देने पड़ते हैं। तो देखो इसमें ज़्यादातर जितनी भी छोटी वाली स्पीशीज़ है ना, फॉर एग्जांपल मैंने आपको ड्वार्फ बताई थी, बाकी ये गोल्ड वगैरह तो सेम ही होती है, समझ आता था। ये वाली जो छोटी साइज़ की हैं और स्पेसिफिकली जो प्लांटेड टैंक के अंदर रह लेती हैं, ये घर के टैंकों के अंदर भी जो है ब्रीड कर लेती है लाइक एंजल। बस आपकी टैंक की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो सही होनी चाहिए, लाइक टेम्परेचर एंड ऑल, हाइडिंग प्लेसेस होने चाहिए, और कुछ डार्क एरियाज़ भी जो है टैंक के अंदर होने चाहिए। जैसे मेरा ये राइट साइड वाला जो पोर्शन है शिप के पीछे वो काफ़ी ज़्यादा डार्क रहता है, तो दैट इज़ अ बेस्ट प्लेस फॉर दीज थिंग्स।
बाकी कुछ एफर्ट्स जो है वो आपको फ्राइज़ जो होते हैं, खाने वाले फ्रेंच फ्राइज़ नहीं, बच्चे जो होते हैं फ़िश के फ्राइज़ होते हैं, उनको बड़ा करने में आपको डेफ़िनेटली मेहनत करनी पड़ेगी। उनका क्राइटेरिया सेम है, वही सेम खाना खाएँगे जो मैं हर ब्रीडिंग वैली के अंदर बताता हूँ, तो उसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। बाकी जितनी भी आपकी मैक्सिमम जो स्टोर में ग्रामीज़ जो मिलती हैं, जैसे कि मैंने बताया, तो मैं जाइंट और किसिंग की बात हटा करके बाकियों की बात कर रहा हूँ। तो वो सारी बबल नेस्ट जो हैं वो बनाती हैं और उसी तरीके से मेटिंग करती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मेल फीमेल ब्रीड करेंगे, फीमेल जो है वो एग्स देगी, वो एग्स सारे नीचे गिरते हैं, देन मेल उनको एक एक करके उठा के ऊपर नेस्ट के अंदर जो है सजाता जाता है। बाकी वही है, द मेल कोर्ट्स, आदमी पीछे पीछे भागेगा, देन जो प्रोसेस है इनका ब्रीडिंग का स्टार्ट होता है। बाकी एग्स जैसे ही ले हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो मेल जो है उनको सबको मुंह में इकट्ठा करके ऊपर जाके नेस्ट के अंदर जो है सजा देता है एंड देन उनको गार्ड करता रहता है जब तक वो हैच ना हो जाए। बाकी मेल्स कैन बिकम वेरी एग्रेसिव इनफैक्ट टुवर्ड्स द फीमेल ऑल्सो। तो ये बेटास के अंदर भी होते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपके पास कोई ब्रीडिंग पेयर और उन्होंने ब्रीड कर लिया है, तो जब उनका प्रोसेस ब्रीडिंग का कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप फीमेल को हटा दें, नहीं तो वो फीमेल को मार भी सकता है। और बेटा वाले केस में तो बहुत ही खतरनाक काम होता है, पूरे फिन विन वगैरह भी अच्छे से नोच देता है जो मेल होता है, तो ध्यान रखना है इस चीज़ का। ईटन एंड फीमेल नीड्स टू बी रिमूव्ड। अब आ जाते हैं ईटिंग पे, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रीडिंग। वैसे तो फीडिंग जो है ये सब कुछ खा लेती हैं, तो ये ओमनिवरस होती हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया सब कुछ खा लेती हैं, तो दे कैन थ्राइव ऑन एनी टाइप ऑफ फूड, जिसमें आपका फूड नॉर्मल फ्लेक्स हो गए, पैलेट वाली बॉल्स हो गई, ग्रैनुल्स हो गए, सिंकिंग पैलेट्स हो गए, सब चलेगा। बाकी इनके लिए सिंकिंग की जगह फ्लोटिंग ज़्यादा बेटर रहता है, मैंने आपको बताया टैंक में ऊपर की जगह रहती हैं। स्नैक के तौर पे आप टूबीफिक्स वॉर्म्स, ब्लड वॉर्म्स, मील वॉर्म्स दे सकते हो प्रोटीन लेवल हाई रखने के लिए, जिससे इनका कलर भी अच्छा रहेगा, ग्रोथ भी अच्छी होती है। एंड किसिंग ग्रामीज जो है वो एक्चुअल में हर्बीवोरस होती हैं, इसलिए मैंने अलग से इसको जो है रखा है, मैंने कहा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बाद में इस बारे में बात कर रहा हूँ। तो उनको आप स्पिरुलिना फ्लेक्स दे सकते हो, एल्गी राउंड्स दे सकते हो। बाकी आपकी फ्रोज़न जो वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे पीज़ वगैरह आते हैं या फिर मिक्स वेजिटेबल वगैरह आती है घर में, अगर आप लोग रखते हो, उसको भी आप थोड़ा सा पानी के अंदर बॉईल करके जो है वो उनको खाने के लिए दे सकते हो, अगर आपको एज अ स्नैक देना है, क्योंकि वो हर्बीवोर होती हैं। तो कंसिडरिंग दैट फैक्ट आप उनको एज अ स्नैक्स टूबीफिक्स वॉर्म, मील वॉर्म, ये सब चीज़ें नहीं दे सकते हो। बाकी बड़ी वाली जो हैं उनको आप दे सकते हो, जो आपकी जाइंट ग्रामीज होती हैं उनको तो आप सुपर वॉर्म भी दे सकते हो, क्योंकि सुपर वॉर्म काफ़ी मोटा और बड़ा होता है, तो बड़ी फिश ही पूरा खा सकती है। लाइव फूड्स, लाइव फूड में आपके ब्लड वॉर्म जिंदा वाले, ठीक है, एंड आपके मील वॉर्म, ये आप दे सकते हो टू हेल्प इंड्यूस स्पॉनिंग। स्पॉनिंग वही है ब्रीडिंग को और मीटिंग के ड्यूरेशन को ही बोला जाता है, तो उसको प्रमोट करने के लिए, यानी कि फ़िश कर ले, उसका मन करे करने का, उस चीज़ के लिए आप हमेशा नॉनवेज फूड को प्रेफर करें। और नॉनवेज में अगर आपके पास लाइव फीड पॉसिबल है, जैसे मैंने आपको बताया ब्लड वॉर्म्स मार्केट में जिंदा मिल जाते हैं, मील वॉर्म्स मार्केट में जिंदा मिल जाते हैं, जिनको नहीं पता कहाँ से मिलते हैं, तो promeal.in, PROMEAL.in, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। लाइव फूड जो है आपको मिल जाता है, और वो सिर्फ यही नहीं, और भी कई तरह के लाइव फूड्स जो हैं वो रखते हैं। बाकी अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, जो नॉर्मल ब्लड वॉर्म्स और टूबीफिक्स वॉर्म्स होते हैं जो डब्बे के अंदर पैक्ड आते हैं, आप वो भी दे सकते हो छोटा छोटा तोड़ के, क्योंकि इन फिशेस का मुंह जो है वो छोटा होता है, एंड वो भी स्पॉनिंग के अंदर जो है हेल्प आपको कर देगा। बाकी खाना जो है वो सिर्फ उतना ही दें जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम फ़िश आपकी 2 से 3 मिनट के अंदर कंज्यूम कर ले। अगर कुछ बचा हुआ रह जाता है तो आप उसको जो है निकाल लें। सो ये वाली पर्टिकुलर वीडियो जो है वो हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, ज़्यादा आपका समय जो है वो नहीं लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जिन लोगों ने इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो कर रखा, फेसबुक पे फॉलो नहीं करके रखा हुआ, ट्विटर पे फॉलो करके नहीं रखा हुआ, वो कर लें। और हाथ जोड़ के विनती है कि एजे एक्वेरियम शॉर्ट्स जो हमारा चैनल है उसके अंदर भी 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से पूरे करवा दें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, like the video and share as well. Thank you so much for watching and have a nice day.